शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके हिंदी व्याकरण का चैप्टर 11 जिसका नाम है क्रिया। देखो यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, ये हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्रिया की डेफिनेशंस करेंगे। देखो जो क्रिया होती है, क्रिया में क्या होता है कि जब हम किसी काम को करते हैं, यानी किसी काम के करने या होने का जब हमें पता चलता है, उसको हम बोलते हैं क्रिया। जैसे ऊपर सेंटेंस लिखे हुए हैं, प्रातःकाल की सुंदर वेला है, सूर्य निकल रहा है, नदी बह रही है। अब देखो यहाँ पे सूर्य निकलने का, एक तरह से सूर्य निकल रहा है, क्रिया हो रही है। नदी बह रही है, नदी बहने का काम हो रहा है। पक्षी चहक रहे हैं, पक्षी क्या कर रहे हैं, वो चहक रहे हैं। जो किसान है वो अपने खेतों की ओर जा रहे हैं। यानी जहाँ पर हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया। जैसे वर्षा हो रही है तो वहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वर्षा हो रही है, यानी हमें वर्षा होने का पता चलता है। तो जहाँ पर किसी भी कार्य के करने या होने का बोध हो, वहाँ पे क्या होता है, क्रिया। नेक्स्ट है हमारा धातु। देखो जो क्रिया के मूल रूप को बोलते हैं हम धातु। जैसे लिख, पढ़, दौड़, ये क्या है, ये धातु के मूल रूप होते हैं। और इन्हीं धातुओं के मूल रूप से क्या बनती है, क्रिया बनती है। जैसे पढ़ के साथ अगर हम ना जोड़ दें तो वो पढ़ना बन जाता है, और वो पढ़ना क्या हो जाता है, हमारी क्रिया हो जाती है। जैसे गिर प्लस ना, गिर के साथ हमने ना जोड़ दिया तो वो गिरना हो गया, तो क्या हो गया, वो क्रिया का रूप बन गया। यानी क्रिया का जो सामान्य धातु होती है उसका वो क्या बन जाता है, एक रूप बन जाता है। आगे देखो, आगे हैं क्रिया के भेद। क्रिया के जो भेद होते हैं वो दो प्रकार के बताए हुए हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। देखो जो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं वो दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। तो पहले हम कर्म के आधार पर भेद करेंगे, उसके बाद हम करेंगे संरचना के आधार पर भेद। तो फर्स्ट है हमारा जैसे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, इसमें हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो अकर्मक क्रिया होते हैं उसमें कर्म का इस्तेमाल नहीं होता। लिखा है ना अकर्मक, यानी जो कर्म के बिना हो उसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है अकर्मक क्रिया का, रोहित हंस रहा है। अब देखो यहाँ पे हंस रहा है, ये आपकी क्रिया है, और रोहित क्या है, ये करता है, इसमें कर्म नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, अकर्मक क्रिया। ऐसी खरगोश दौड़ रहा है। अब यहाँ पे जो खरगोश है वो हमारा कर्ता है, और दौड़ रहा क्या है, हमारी क्रिया है। तो इस वजह से यहाँ पे कर्म नहीं है, तो इस वजह से यही यहाँ पे क्या हुआ, हमारा अकर्मक क्रिया। यानी जहाँ पर कर्म का इस्तेमाल नहीं होता या प्रयोग नहीं किया जाता, वो होती है हमारी अकर्मक क्रिया। एक बार आपको इसकी डेफिनेशन भी बता देती हूँ। देखो वाक्य में जिन क्रियाओं के साथ कर्म की उपेक्षा नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं हम, अकर्मक क्रिया। यानी जब हम अकर्मक क्रिया को करते हैं तो उसमें जो हमारी क्रिया का फल होता है वो कर्ता पे पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता। जैसे मैंने वहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है, यहाँ पे रोहित हंस रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी क्रिया है इसका फल किस पे जा रहा है, रोहित पे जा रहा है, क्योंकि इसमें कर्म तो है नहीं। इस वजह से यहाँ पे क्या है, हमारी अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है हमारी सकर्मक क्रिया। अब देखो, अब यहाँ पे सकर्मक लिखा हुआ है, यानी जो कर्म के साथ होती है। यानी सकर्मक क्रिया होती है कि जिन क्रियाओं में कर्म होता है, यानी जिनमें क्रियाओं को करने में हमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस भी लिखी हुई है। जैसे वाक्य में जिन क्रियाओं के साथ कर्म की अपेक्षा होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे आदित्य फल खा रहा है। अब यहाँ पे जो हमारी क्रिया है, खा रहा है, इसका फल आदित्य पे ना जाकर किस पे जा रहा है, फल पे जा रहा है, क्योंकि आदित्य क्या है, हमारा कर्ता है, और फल क्या है, हमारा कर्म है। तो यहाँ पे जो हमारी क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, फल पे पड़ रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, हमारी सकर्मक क्रिया। ऐसे ही शुभम पुस्तक पढ़ रहा है। अब जो हमारी क्रिया है वो शुभम के अकॉर्डिंग ना बदल के किसके अकॉर्डिंग बदली है, पुस्तक के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो क्रिया का फल किस पे गया, पुस्तक पे। शुभम तो करता है, तो हमारी जो क्रिया का फल है शुभम पे ना जाके किस पे जा रहा है, पुस्तक पर। इस वजह से यहाँ पे क्या है, हमारी सकर्मक क्रिया। और यहाँ पे कर्म क्या है, हमारा पुस्तक। और जैसे आदित्य फल खा रहा है तो यहाँ पे हमारा जो फल है वो क्या है, कर्म। तो जहाँ पर हमें कर्म की अपेक्षा होती है, यानी जहाँ पर हम कर्म का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हमारी क्रिया होती है सकर्मक क्रिया। आगे हमारी जो सकर्मक क्रिया है उसके भी भेद हैं। उसके जो भेद हैं उसके भी बताए गए हैं, दो बताए गए हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। देखो एक कर्मक क्रिया, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर एक कर्म होता है, यानी जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम, एक कर्मक क्रिया। जैसे राधा गीत गा रही है। अब यहाँ पे देखो जो राधा है वो हमारा कर्ता हो गया, और गा रही है वो क्या हमारी क्रिया होगी, और गीत क्या है, हमारा कर्म। तो हमारा जो गा रही है, यानी जो क्रिया का प्रभाव किस पे आ रहा है, गीत पे आ रहा है। यानी यहाँ पे क्या है, एक ही कर्म है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, एक कर्मक क्रिया।
ऐसे ही भिखारी ने भोजन किया। अब जो भिखारी है वो हमारा कर्ता हो गया और किया हमारी क्या होगी, क्रिया होगी। तो क्रिया का फल किस पे आ रहा है, भोजन पे, यानी ये क्या है, हमारा कर्म है। तो जहाँ पर एक कर्म होता है वहाँ पे हमारी कौन सी क्रिया होती है, एक कर्मक क्रिया। नेक्स्ट है इसका द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में क्या होती है कि यहाँ पे हमारे दो कर्म होते हैं, यानी जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं, द्वि का मीनिंग क्या होता है, दो होते हैं। तो जहाँ पर दो कर्म होते हैं वहाँ पे हमारी क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया। इसमें एक बात जानने योग्य ये भी है कि जो द्विकर्मक क्रिया होती है वहाँ पे दो कर्म होते हैं, एक तो संजीव कर्म होता है और दूसरा होता है निर्जीव कर्म। संजीव कर्म होता है जिसमें जान होती है और निर्जीव होता है जिसमें जान नहीं होती बल्कि वो बेजान होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, प्रीति ने माँ को पत्र लिखा। अब यहाँ पे देखो जो माँ है, माँ में क्या है, जान है, पत्र क्या है, वो निर्जीव है, और माँ क्या है, संजीव है। तो यहाँ पर एक संजीव कर्म हो और दूसरा निर्जीव कर्म हो, वहाँ पे क्या होता है, हमारी द्विकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे प्रीति ने माँ को पत्र लिखा, तो यहाँ पे माँ और पत्र दो कर्म आ गए, एक संजीव कर्म आ गया और दूसरा निर्जीव। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, हमारा द्विकर्मक क्रिया। ऐसे ही अध्यापक ने छात्र को पाठ पढ़ाया। अब यहाँ पे जो हमारा जो छात्र है वो संजीव कर्म हो गया और पाठ क्या हो गया, निर्जीव। और हमारी जो क्रिया है पढ़ाया, उसका फल छात्र पे भी आ रहा है और पाठ पे भी आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, हमारा द्विकर्मक क्रिया। तो ये बात याद रखना, जो द्विकर्मक क्रिया होती है वहाँ पे दो कर्म होते हैं, एक संजीव कर्म होता है और दूसरा क्या होता है, निर्जीव कर्म होता है। तो जहाँ पर ये दोनों कर्म आ जाए, यानी दो कर्म आ जाए, वहाँ पे हमारी क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया। आगे है हमारी संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। देखो संरचना के आधार पर भी क्रिया के भेद बताए हुए हैं, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, तत्कालिक क्रिया। अब फर्स्ट है हमारी जैसे सामान्य क्रिया। अब देखो जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए तब वह सामान्य क्रिया होती है। यानी कहने का क्या मतलब है, जैसे सकर्मक क्रिया में कर्म की बात हो रही थी, वहाँ पे एक कर्म होता है, द्विकर्म में दो कर्म होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सामान्य क्रिया, यानी जहाँ पर हमारी जो क्रिया होती है वो सामान्य होती है और एक ही क्रिया होती है। जहाँ पर सिर्फ एक ही क्रिया हो वहाँ पे क्या होता है, सामान्य क्रिया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कार्तिक विद्यालय गया। अब यहाँ पे गया क्या है, क्रिया ही है ना हमारी, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रिया है। ऐसे मीना ने सेब खाया, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही काम हो रहा है सेब खाने का, तो यहाँ पे क्रिया हमारी क्या है, एक है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, हमारी सामान्य क्रिया। ऐसी नेक्स्ट है हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होती है, जब दो या दो से अधिक क्रियापद मिलकर एक पूर्ण क्रिया का बोध कराते हैं, यानी जहाँ पर दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में जुड़ी होती हैं वहाँ पे क्या होती है, संयुक्त क्रिया। क्योंकि संयुक्त का मीनिंग ही होता है जोड़ना। तो जहाँ पर दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में जुड़ी होंगी वहाँ पे हमारी संयुक्त क्रिया होगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, प्रभास पुस्तक पढ़ने लगा। अब यहाँ पे पढ़ने और लगा, यहाँ पे दो क्रियाएँ आपस में जुड़ी हुई हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या हमारी संयुक्त क्रिया। ऐसी दिनेश मुंबई जा रहा है। अब यहाँ पे देखो दो या दो से अधिक क्रियाएं जुड़ी है ना, जा रहा है यानी जाना, रहा और है, ये हमारी जो क्रियाएं हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या है, हमारी संयुक्त क्रिया। अब नेक्स्ट है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि यहाँ पे दो काम होते हैं। एक तो होता है जो कर्ता जो होता है वो खुद काम नहीं करता बल्कि वो दूसरे को कार्य करने की क्या करता है, प्रेरणा देता है या खुद दूसरों से काम करवाता है। और एक होता है वो खुद काम करके दूसरों को प्रेरित करता है। तो प्रेरणार्थक क्रिया के यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं और साथ में इसके जो भेद बताए हुए हैं वो भी बताए हुए हैं। तो यहाँ पे इसके दो भेद बताए हुए हैं। जैसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, यानी वो खुद काम करके दिखाता है दूसरों को, ताकि वो जो दूसरे हैं वो काम सीख सकें। जैसे यहाँ पे अंकित छोटे भाई को हॉकी का खेल सिखाता है। अब यहाँ पे जो अंकित है वो खुद काम करके दिखा रहा है अपने भाई को, एक तरह से वो उसको सिखा ही रहा है। ऐसे ही अध्यापक छात्र को पढ़ाता है। अब यहाँ पे जो अध्यापक है वो छात्र को नहीं बोल रहा कि वो पढ़े, बल्कि वो खुद मतलब उसको पढ़ा रहा है, एक तरह से उसको वो प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे मतलब जो करता होता है वो खुद काम करके दूसरों को दिखाता है, वहाँ पे होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और द्वितीयात्मक प्रेरणार्थक क्रिया, देखो द्वितीयात्मक प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, वहाँ पे कर्ता खुद काम नहीं करता बल्कि दूसरों को काम करवाता है दूसरों से। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या था, कर्ता खुद काम करके दिखाता है। लेकिन द्वितीयात्मक प्रेरणार्थक में क्या होता है कि कर्ता खुद काम नहीं करता बल्कि वो दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, राजा सेवक से कार्य करवाता है। अब देखो जो राजा है वो खुद काम नहीं कर रहा, क्योंकि राजा क्या है यहाँ पे करता है, लेकिन वो खुद काम नहीं कर रहा बल्कि वो किससे करवा रहा है, सेवक से करवा रहा है। ऐसे सचिन विनीत से गाड़ी चलवाता है। अब यहाँ पे जो सचिन है ये करता हो गया, लेकिन वो खुद काम नहीं करके बल्कि किससे गाड़ी चलवा रहा है, वो विनीत से काम
से गाड़ी चलवा रहा है, तो जहाँ पे कर्ता खुद काम नहीं करता बल्कि दूसरों को या दूसरे से काम करवाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, द्वितीयात्म प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस यहाँ पे इसके दो मीनिंग निकलते हैं। प्रथम में क्या था कि कर्ता स्वयं कार्य करता है और स्वयं कार्य करके दूसरों को प्रेरित करता है, और द्वितीयात्म प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जो कर्ता होता है वो खुद काम नहीं करता बल्कि दूसरों से वो काम करवाता है। तो जहाँ पर ये दोनों काम होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। आगे है हमारा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या होता है कि जो क्रियाएं धातुओं से न बनकर किससे बनती हैं, संज्ञा से बनती हैं, सर्वनाम से बनती है, विशेषण आदि के जो शब्दों से बनाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, नाम धातु क्रियाएं। जैसे झूठ से बनता है, जैसे झूठ क्या संज्ञा शब्द का मीनिंग है ये, मतलब संज्ञा शब्द है ये झूठ, तो इससे बनता है झुठवाना, झुठलाना भी बनता है। ऐसे फिल्म से फिल्माना, टक्कर से टकराना। और जो सर्वनाम शब्दों से बनता है, मैं से क्या बनता है, मिमियाना। विशेषण शब्दों जैसे साठ, सठियाना, ऐसे ही हाथ से हथियाना। तो नाम धातु क्रिया होती है जो क्रियाएं धातुओं से न बनकर किससे बनती हैं, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण आदि शब्दों से जो बनाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया। आगे हमारी पूर्वकालिक क्रिया। देखो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होते हैं, इसमें मतलब जो वाक्य होता है उसमें मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एक तो ये है, एक तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसमें एक काम होने के बाद साथ में दूसरा काम होता है, यानी एक काम करने के बाद व्यक्ति दूसरा काम करता है, वहाँ पे क्या होती है, हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है, सुरेश प्रतिदिन नहाकर विद्यालय जाता है। अब देखो उसने पहले कौन सा काम किया, नहाने का काम किया, नहाकर उसने फिर दूसरा काम किया, क्या किया, विद्यालय जाने का। तो जहाँ पर एक काम होने के बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है या दूसरा काम करता वहाँ पे क्या होता है, हमारा पूर्वकालिक क्रिया। जैसे दीक्षा घर आकर सो गई। अब यहाँ पे जो दीक्षा है वो पहले घर आई, उसके बाद उसने क्या किया, पहले घर आने का काम किया, उसके बाद उसने सोने का काम किया, यानी एक साथ दो काम किया। एक काम खत्म हुआ और साथ ही उसने दूसरा किया। जब जहाँ पर एक काम खत्म होने के बाद दूसरा शुरू हो जाए वहाँ पे क्या होती है, हमारी पूर्वकालिक क्रिया। अब डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जो पूर्वकालिक क्रिया है उसके अकॉर्डिंग, जैसे वो मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को क्या बोलती है, पूर्वकालिक क्रिया। अब यहाँ पे जो नहाकर है वो हमारी मुख्य क्रिया से पहले आई है, और यहाँ पे हमारी मुख्य क्रिया क्या है, जाता। जाता से क्या बनती है, हमारी जो धातु बनती है वो जाना बनती है, तो वो उससे पहले क्या आया, नहाकर आया है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, हमारी पूर्वकालिक क्रिया। ऐसे ही यहाँ पे आकर आया, आकर किससे पहले, सो से है, सो किस धातु से बनती है, सोना से, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, हमारी पूर्वकालिक क्रिया। तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो इसको, मुख्य क्रिया को पहचान के भी कर सकते हो और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि जहाँ पर एक काम खत्म होने के बाद दूसरा शुरू हो जाता है वहाँ पर हमारी क्या कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया। आगे है हमारी तत्कालीन क्रिया। अब देखो यहाँ पर भी क्या है कि एक कार्य की समाप्ति के तुरंत बाद ही दूसरी क्रिया आ जाए। वहाँ पे क्या था, पूर्वकालिक एक कार्य खत्म हुआ लेकिन साथ दूसरा तो शुरू होता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन तत्कालिक क्रिया क्या होती है कि एक काम खत्म होते ही साथ में ही दूसरा काम जल्दी से शुरू हो जाए, वहाँ पे हमारी क्या होती है, तत्कालिक क्रिया। क्योंकि तत्कालिक क्रिया का मीनिंग है कि जल्दी जल्दी काम करना। और जैसे यहाँ पे अध्यापक कक्षा में आते ही पढ़ाने लगे। अब देखो यहाँ पे जो अध्यापक है कक्षा में आते ही उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, यानी एक साथ ही उसने क्या किया, एकदम से ही कक्षा में आए और साथ में ही पढ़ाना शुरू कर दिया, यानी जल्दी जल्दी उसने काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही चोर पुलिस को देखते ही भाग गया। अब चोर ने पुलिस को देखा और देखते ही वो उसने क्या किया, वो वहाँ से भाग गया। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर जल्दी जल्दी काम होता है वहाँ पर हमारी क्या होती है, तत्कालिक क्रिया होती है। यहाँ पे देखो नीचे लिखा भी हुआ है, उपयुक्त वाक्यों में आना और देखना क्रियाओं की समाप्ति के तुरंत बाद क्रमशः पढ़ना और भागना क्रियाएं हो रही हैं। अतः इन वाक्यों से पूर्व की दोनों क्रियाएं क्या हैं, आना और देखना तत्कालिक क्रियाएं हैं। इस क्रिया में धातु के अंत में ते ही जोड़ दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो धातु होती है उसके अंत में क्या जोड़ देते हैं, हम ते जोड़ देते हैं, तो वो वहाँ पर हमारी कौन सी क्रिया हो जाती है, तत्कालिक क्रिया हो जाती है। यानी जहाँ पर हमारी क्रिया की समाप्ति के तुरंत बाद ही दूसरी क्रिया आ जाए वहाँ पर हमारी क्या है, तत्कालिक क्रिया है। तो बेटा हमारा जो क्रिया का चैप्टर था वो यहीं पर ख़त्म हो गया है। तो अब आपने इस क्रिया को अच्छे से रीड करना है और इसको फेयर नोटबुक पर लिखना भी है। ओके बेटा।